एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए वॉक इन इंटरव्यू की सूचना एक अधिसूचना के फॉर्म में प्रकाशित की गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एनएमडीसी की तरफ से प्रकाशित किए गए इस अधिसूचना की, जो दरअसल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को लेकर के है। एनएमडीसी के बारे में आप भली भांति जानते हैं। एनएमडीसी बैलाडीला आयरन ओर माइन किरंदुल कॉम्प्लेक्स अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत इस दो पॉइंट उन्होंने बताए हैं। एक तो 1961 का सर्कुलेशन है और एक 1992 का सर्कुलेशन है। इनके डायरेक्टिव के हिसाब से वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन, डिप्लोमा अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस, ये 3 कैटेगरी में वॉक इन का आयोजन कर रहे हैं। वॉक इन इंटरव्यू जो होगा वो कब कब होगा, किन किन ट्रेड के लिए होगा, कैसे कैसे होगा, उसका पूरा डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे। आप ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में बने रहिए। ये आप देख रहे होंगे ट्रेड अप्रेंटिसशिप अलग अलग वर्क का पहले हम समझ लेते हैं। पहले मशीनिस्ट, फीटर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, एमएमवी और इलेक्ट्रीशियन के अलावा कोपा, ये 7 ट्रेड हैं जिसमें अलग अलग संख्या में रिक्तियां हैं। मशीनिस्ट के 4 हैं, फिटर के 12 हैं, वेल्डर के 23 हैं, मैकेनिक डीजल का 22 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल का 12 है, इलेक्ट्रीशियन का 27 है और कोपा का 47 है। इनमें वॉक इन का डेट है वो अलग अलग है। मशीनिस्ट के लिए आपको 1 जुलाई को आना है और फिटर के लिए भी 1 जुलाई को आना है। वेल्डर के लिए 2 जुलाई का है और फिर मैकेनिक डीजल और मैकेनिक मोटर व्हीकल का 4 तारीख को है। इलेक्ट्रीशियन का 5 को है और कोपा का 6 को है। तो ये अलग अलग डेट्स हैं जिन डेट्स पे वॉक इन होना है ट्रेड अप्रेंटिस का, और उसके लिए जो योग्यताएं हैं उस पर ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा गया है। सारे में जिस ट्रेड के लिए आपको आना है उस ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात कर लें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस में आपका केमिकल इंजीनियरिंग का 1 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 1 है, फार्मेसी में ग्रेजुएशन है तो उसका 1 है, बीबीए के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 6 है, मैकेनिकल के लिए 10 है, माइनिंग का 10 है और सिविल का 7 है। और ये इसमें सबके लिए एक्सेप्ट ये लास्ट 3 मैकेनिकल, माइनिंग और सिविल, इनका 8 को होना है। जबकि बाकी जो मैंने और पढ़े, केमिकल, कंप्यूटर, फार्मेसी, बीबीए, इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, यहाँ तक की जो बात है वो 7 तारीख को इनका वॉक इन रखा गया है। और इन सब में आपको डिग्री मांगी गई है, क्योंकि स्नातक का अप्रेंटिस है तो आपको कंसर्निंग ब्रांच में डिग्री मांगी गई है। या तो आप इसमें बीबीए में डिग्री मांगी गई क्योंकि बीबीए के लिए है, फार्मेसी साइंस में डिग्री मांगी फार्मेसी में। अदरवाइज सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस में ब्रांच की कंसर्निंग ब्रांच की डिग्री मांगी गई है। फिर हम डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात कर लेते हैं, जो तीसरा ट्रेड है डिप्लोमा अप्रेंटिस का। उसमें सिविल इंजीनियरिंग का 1 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 4 है, मैकेनिकल का 4 है और माइनिंग का 1 है। इन सब के लिए यानी कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 9 तारीख की डेट रखी गई है। 9 तारीख की डेट पर इनका जो अप्रेंटिस का वॉक इन है वो होगा। और इसके लिए जो योग्यता रखी गई है वो कंसर्निंग ब्रांच में डिप्लोमा यानी कि आपका पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अब योग्यता मापदंड की बात कर लेते हैं जो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। उपरोक्त तालिका में उल्लेखित ए ट्रेड आईटीआई अप्रेंटिस के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास ऐसी संस्थान से आईटीआई होना चाहिए जो एनसीवीटी की तरफ से अप्रूव्ड हो और एआईसीवीटी की तरफ से मान्यता प्राप्त हो। तो इस बात को ध्यान रखें, एनसीवीटी और एससीवीटी ये दोनों से आपका अप्रूवल होना ज़रूरी है। अगर आप आईटीआई का ट्रेड बाहर किसी कंसर्निंग इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, मतलब अदर देन गवर्नमेंट आईटीआई आप बाहर से कर रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूट आपका एनसीवीटी और एससीवीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए जो आवेदन करेंगे उनको भारत सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय है या संस्थान है उनसे इंजीनियरिंग और तकनीकी में डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये तो सिंपल सी बात है। आप अगर
मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यही चीज़ आपके डिप्लोमा के लिए लिखी गई है। जहाँ से आपने डिप्लोमा ली है वो प्रॉपर इंस्टीट्यूट हो और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट हो। उम्मीदवारों का जो साक्षात्कार है केवल विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित योग्यता के आधार पर ही किया गया है। पात्रता मापदंड के संबंध में कुछ बातें इसमें लिखी गई हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। ट्रेड अप्रेंटिस के साक्षात्कार में खुद को पंजीकृत करना होगा। इसके लिए आपको एक वेब पोर्टल का आईडी दिया हुआ है, इस पर आपको जा कर के रजिस्टर करके अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसी तरह से जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए एक अलग पोर्टल बताया गया है, इनको भी जा कर के वहाँ पर अनुमोदित कराना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। इंजीनियरिंग स्नातक या डिप्लोमा धारक, व्यावसायिक प्रमाण पत्र धारक इन योग्यताओं को प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए प्रशिक्षण या नौकरी का अनुभव लिया है तो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखें। 31 अगस्त 2019 के बाद डिग्री, डिप्लोमा, ट्रेड सर्टिफिकेशन कोर्स पास होना चाहिए, ये डेट लाइन बता दिया है। यह NATS NAPS वेब पोर्टल के साथ अनुबंध की तारीख डिप्लोमा ट्रेड सर्टिफिकेशन कोर्स पार करने के बाद अधिकतम 5 साल का अंतर सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है। तो ये 19 से 24 के बीच का आपका होना चाहिए, 5 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आयु 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और कुछ छोटी छोटी और बातें लिखी गई हैं जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर और जो आपके डाउट्स हैं वो सारी इसमें समाधान मिल जाए। साक्षात्कार के साथ समय क्या क्या लाना है, तो सबसे पहले तो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया होगा उसकी एक प्रिंटेड कॉपी लानी है, बायोडाटा फॉर्म लाना है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ, 10th की मार्कशीट लानी है जन्म तिथि के प्रमाणन के लिए, और इस सत्यापन के लिए सारे प्रमाण पत्र मूल में लाने हैं। योग्यता प्रमाण पत्र लाना है, जाति प्रमाण पत्र लाना है, ये सब मूल में ही लाना है। और साक्षात्कार की तिथि पर हेल्प डेस्क द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन गूगल फॉर्म को भी भरेंगे आप। एक छोटी सी जानकारी और है वो मैं आपके साथ बता दूं, शेयर कर दूं, फिर उसके बाद ये वीडियो हम लगभग समाप्त करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जितनी जानकारियां दी गई थी इस नोटिफिकेशन की वो सारी हमने क्लियर कर ली है, शेयर कर ली है। वॉक इन इंटरव्यू प्रशिक्षण संस्थान BIOM ये जगह होगी जहां पर आपको आना है। किरंदुल कॉम्प्लेक्स, किरंदुल परिसर, जिला दंतेवाड़ा, CG 494556 में प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लेखित तारीखों पर सुबह 9 से 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। ये वेन्यू है आपका, इस बात को ध्यान रखें, और ये टाइमिंग है आपकी, इस बात को भी ध्यान रखें। और वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए हेल्प डेस्क पर खुद को पंजीकृत करने के लिए दोपहर 1 बजे से पहले साक्षात्कार स्थल पर पहुंचना होगा। 1 बजे के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी तरह से। और इसमें स्टाइपेंड का जो भुगतान है वो इस रूल के अंडर होगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान आवास एवं भोजन की व्यवस्था प्रशिक्षुओं को स्वयं करनी होगी। तो ये जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। नोटिफिकेशन में वो सारी बातें आ गई हैं जो आपको जाननी चाहिए। इस पूरे नोटिफिकेशन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू मैं एक पोस्ट के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी इससे डिटेल जा कर के पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको स्पष्ट होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। नमस्कार।